एक बार एक बौद्ध सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी गाय को रस्से से बांधकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। किसान अपनी पूरी ताकत से उस गाय को अपनी तरफ खींच रहा था और वो गाय भी अपनी तरफ खींच रही थी। यह देखकर वह बौद्ध सन्यासी वहीं रुक गया और अपने शिष्यों को भी रुकने को कहा। किसान बहुत देर तक उस गाय को खींचता रहा, लेकिन वो गाय एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही थी। बौद्ध सन्यासी ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ किसने किसको बांध रखा है? इन दोनों में से कौन मालिक है और कौन गुलाम? तो शिष्यों ने कहा, ये तो साफ साफ दिख रहा है गुरुजी कि किसान ने गाय को बांध रखा है। यहाँ किसान उसका मालिक है और गाय उसका गुलाम, क्योंकि किसान जहां चाहे गाय को खींच के ले जाएगा, गाय वहीं जाएगी। यह सुनकर बौद्ध सन्यासी ने कहा, ध्यान से देखना, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी सीख देने वाला हूं। इतना कहकर बौद्ध सन्यासी ने अपने झोले में से एक फल काटने वाली एक चाकू निकाली और उसने किसान के पास जाकर उस रस्सी को काट दिया जिस रस्सी से किसान ने गाय को बांध रखा था। रस्सी कटते ही गाय बड़ी तेजी से वहां से भाग निकली और वह किसान बौद्ध सन्यासी के ऊपर चिल्लाता हुआ उस गाय के पीछे भागने लगा। बौद्ध सन्यासी ने भागते हुए किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब बताओ कौन मालिक है और कौन गुलाम? गाय को इस किसान में जरा भी रुचि नहीं है, यहाँ तक कि गाय हमेशा से ही किसान से दूर भागना चाहती है, लेकिन ये किसान ही है जो इस गाय से बंधा हुआ है। तभी तो इस गाय के भागते ही किसान उसके पीछे भागने लगा। बौद्ध सन्यासी ने आगे कहा कि इस गाय की तरह हमारे मन में भरे गंदगी को भी हमें कोई रुचि नहीं है, बल्कि हमें ही है जो इस मानसिक कचरे को साथ खुद को बांध के रखते हैं, खुद को जोड़े हुए रखते हैं। जिस पल से हमें इस मानसिक कचरे पर अपनी रुचि दिखनी बंद कर दी, उसी पल से ये सारे बुरे विचार हमारे मन से गायब हो जाएगा। ठीक इसी गाय की तरह मन के सारे विचार हमसे दूर भागेंगे और फिर गायब हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उस किसान की जैसी हालत हमारे मन की भी है। हम खुद को बहुत सी चीजों का मालिक समझते हैं, लेकिन असल में हम मालिक नहीं, गुलाम हैं। मालिक तो वो चीजें हैं क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह सकते। ठीक उस गाय की तरह हमारे मन में भारी गंदगी जैसे नफरत, गुस्सा, जलन, डर इत्यादि की हमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन हमारे इन सबों में रुचि है। हमने इन सबों को अपने अंदर पाल रखा है। हम ही है जो इन चीजों से खुद को दूर नहीं करना चाहते, इनकी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते, क्योंकि पकड़ ढीली होते ही ये हमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, जो हमें पसंद नहीं आएगा। क्योंकि जाने अनजाने में ही मानसिक प्रकृतियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। हमें इनके साथ ही आनंद आता है। अगर हम इन्हें छोड़ना भी चाहते हैं तो हमारा मन हमें बार बार इन सबों में उलझा देता है। लेकिन अगर एक बार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने अपने मन में भरे कचरे से दूरी बनाना शुरू कर दिया, तब हम इन विचारों की व्यर्थता को महसूस कर पाएंगे और फिर से सारा मानसिक कचरा किसान की उस गाय की तरह हमसे दूर भागना चाहेगा और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, कुछ देर शांत रहना एक चुनाव है, तो क्यों ना हम इसे ही चुने और अपने इस छोटे से जीवन को पूरी खुशी और शांति के साथ जिए। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारे विचार ही हमारे जीवन के रूपरेखा तय करती है। हम सभी कभी न कभी हालातों से परेशान होकर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि बुरी किस्मत की वजह से हम डिप्रेशन में हैं और इसी के चलते हमारा कामकाज, रिश्ते नाते सब नाकामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी हर परेशानी का कारण हमारे खुद के विचार हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने तो अपने लिए कुछ ऐसा नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों हुआ? इस बात को डिटेल में जानने के लिए कैसे हमारे विचार हमारी जिंदगी को बनाते हैं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज आप खुश हैं या दुखी, सफल है या असफल, खुद से एक बात पूछिए, इसका कारण क्या है? अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि इन सब का कारण हम खुद हैं। हमने खुद से मतलब है। हमने जैसा भी बीज हमने अपने अंदर बोया था, सही समय आने पर वो बीज अवश्य अंकुरित होता है। फिर चाहे ये बीज 1 महीने पहले या 1 साल पहले या फिर 10 साल पहले, या ये अपना असर जरूर दिखाएगा। अगर ये विचार का बीज अच्छा था तो परिणाम भी अच्छे ही होंगे। अगर गलत विचार का बीज बोया था तो आज हम उसका परिणाम गलत ही फेस करते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो बुरे विचार के बीज पहले बोए जा चुके हैं, क्या उनके प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, लेकिन उसके प्रभावों को कम किया जा सकता है और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि आज से मन रूपी शरीर पर केवल अच्छे और सफल परिणाम देने वाले विचारों को ही बोया जाए, ताकि आने वाले समय में हम सभी
परिणामों की फसल काट सकें। अब सवाल ये भी उठता है कि हमारे सफलता और नकारात्मक विचारों का मूल कारण क्या है। तो इसका जवाब है अपने विचारों के प्रति सजग न होना, खुद का आत्म विश्लेषण न करना। हमारे दिमाग में लगभग हर रोज 20,000 विचार आते हैं। इसमें से कुछ ही विचार नकारात्मक होते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर हमारे अंदर हीनता पैदा करते हैं, और फिर आज नहीं तो कल ये हीन भावना हमें असफलता का रास्ता दिखाती है। अगर हम थोड़ा सा सजग होकर इस बात पर ध्यान दें कि अगर हम आखिर किस तरह की बातें पूरे दिन सोचते रहते हैं, तो हम ज़्यादा आसानी से नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह दे सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला, इसमें समय लगेगा, पर महीने 2 महीने अभ्यास करने के बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आज हमने बगीचे रूपी मन में सही विचार का पौधा लगाया है तो इसे समय समय पर खाद और पानी दिया है। यहाँ खाद और पानी से मतलब है समय पर खुद के मन को साफ करते रहना, और आने वाले समय में हमें सफलता, शांति और खुशी के फल चखने को जरूर मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहिए। मन में नकारात्मक विचारों की कोई जगह नहीं है। समय समय पर खुद का आत्मविश्लेषण करते रहिए। अपने आपके जीवन में सफलता और खुशी अपने आप आ जाएगी। आपको यह रोचक जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।